जरा सोचिए, अगर हमारी टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी का पूरा भविष्य कुछ मुट्ठी भर धातुओं पर टिका हो और वही धातुएं तेजी से कम होने लगे तो क्या होगा? आज हम इसी बड़े संकट के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। साल 2025 में देखिए क्या हुआ। कॉपर, जिसे हमारी इलेक्ट्रिकल दुनिया की रीढ़ माना जाता है, उसकी कीमत में 1/3 से भी ज्यादा का उछाल आया। और बात सिर्फ कॉपर की नहीं है, चांदी, जो इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए बहुत जरूरी है, उसकी कीमत में तो 150% की जबरदस्त तेजी देखी गई। और फिर आता है सोना, जिसे सबसे सेफ एसेट माना जाता है। उसने तो $5,000 प्रति औंस का बड़ा लेवल भी तोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बाजार का कोई नॉर्मल उतार चढ़ाव है या फिर कुछ बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव हो रहा है? चलिए इसी को समझते हैं। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले डिमांड में आए जबरदस्त उछाल को, फिर सप्लाई की कमी को, इसके बाद सोने की जियोपॉलिटिकल वापसी, चिली की नई सच्चाई और आखिर में कि आगे होने क्या वाला है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ग्लोबल डिमांड में एक बहुत बड़े झटके से, और ये झटका टेक्नोलॉजी की वजह से आया है। हम देख रहे हैं कि इन धातुओं का इस्तेमाल अब बदल रहा है। पहले ये कंस्ट्रक्शन, प्लम्बिंग जैसी पारंपरिक चीज़ों में इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब इनकी असली मांग आ रही है ग्रीन एनर्जी और एआई रेवोल्यूशन से, और ये मांग बेहिसाब है। सिर्फ एआई डेटा सेंटर्स का ही उदाहरण ले लीजिए। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि 2026 तक ये अकेले ही लगभग 4.25 लाख मीट्रिक टन कॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। और यही ट्रेंड हमें चांदी में भी देखने को मिल रहा है। एक जमाना था जब चांदी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता था, लेकिन अब इसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिमांड सोलर पैनल बनाने से आ रही है। तो ये तो हुई डिमांड की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी सप्लाई, जो लगातार कमजोर और मुश्किल होती जा रही है। सप्लाई में कमी का एक बहुत बड़ा कारण है रिसोर्स नेशनलिज्म, मतलब जिन देशों के पास ये धातुएं हैं वो अब अपने फायदे के लिए निर्यात पर भारी टैक्स लगा रहे हैं या उसे मुश्किल बना रहे हैं। और 2025 में तो ये समस्या और भी बढ़ गई, जब दुनिया की कुछ सबसे बड़ी खदानों में एक के बाद एक बड़ी और अनएक्सपेक्टेड रुकावटें आने लगी। चांदी के मामले में तो सप्लाई की दिक्कत और भी गहरी है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर चांदी सीधे नहीं निकाली जाती। वो कॉपर या लेड जैसी दूसरी धातुओं की माइनिंग के दौरान एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिलती है। इसीलिए चांदी की कीमत बढ़ने पर भी इसका प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। अब इंडस्ट्रियल फैक्टर्स से हटकर एक और बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, जो जियोपॉलिटिकल है, और इसके सेंटर में है सोना। और ये ग्राफ इस नई हकीकत को बिल्कुल साफ दिखाता है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की सोने की खरीदारी 2022 से पहले के लेवल के मुकाबले अब 4 गुना हो चुकी है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब देश अपने रिजर्व्स को पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम के जोखिमों से बचाने के लिए एक स्ट्रैटेजी के तहत सोना जमा कर रहे हैं। ये जो ग्लोबल लेवल पर हो रहा है, इसका ज़मीनी असर कैसा है? इसे देखने के लिए चलिए दुनिया के नंबर 1 कॉपर प्रोड्यूसर देश चिली पर नजर डालते हैं। कई सालों की अनिश्चितता के बाद अब चिली की नई सरकार ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट को वापस लाने के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठा रही है। तो जब हम इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, बढ़ती डिमांड, घटती सप्लाई, तो कमी की एक साफ तस्वीर सामने आती है। और यही वजह है कि बड़े बड़े बैंक कुछ बहुत साहसिक अनुमान लगा रहे हैं। ये टेबल एक्सपर्ट्स की राय को बिल्कुल साफ तौर पर दिखाती है। इस रैली के पीछे जो ताकतें हैं वो 2026 तक और भी मजबूत होने की उम्मीद है। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि कीमतें बढ़ेंगी या नहीं, बल्कि ये है कि जब भविष्य के निर्माण के लिए जरूरी चीजें ही कम पड़ जाएं, तो उस भविष्य का निर्माण करेगा कौन?